अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड 3 दिन के गैप के बाद जब हम वापस आए हैं तो खुशखबरियों का सिलसिला वो चल ही रहा है। जिस तरह पिछले जो हमारा आखिरी शो था संडे को, उसमें भी हमने बड़ी खुशखबरियों की बात की थी। यस, अभी भी वो खुशखबरियों का सिलसिला चल रहा है। इन खुशी ज़्यादा तब फील होती है जब हम बात करते हैं अपने कौमी खेल पाकिस्तान हॉकी की, बिकॉज हम उन्हीं पास ग्लोरीज से निकलकर अब जब बाहर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक कमबैक हो गया है, ओहो हो पास ग्लोरीज पे पहुंच गई है पाकिस्तान हॉकी टीम, बट येस द बेबी स्टेप्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड आई होप कि ये कंटिन्यू रहें। सो येस, अच्छी खबरों से ही शुरुआत करेंगे अपनी डिस्कशन के। बहुत सारी और डिस्कशन होगी यहाँ आज शो पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जब अच्छी खबरों की बात है तो उसमें जैसा कि जिक्र किया है सवेरा ने कि पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, और आपको याद होगा लगभग 1 माह होने को है जब से हॉकी पर बात शुरू हुई है, तो हॉकी कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रही है। अल्लाह करे हम तो बात करते रहेंगे, ये भी अच्छा खेलते रहें। पाकिस्तान की टीम 13 साल के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पहुंची है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, इस टीम के एक हिस्से का कैंप जो था वो इन्होंने वहाँ पर कोचिंग के फ़राइज़ में अंजाम दिए। फिर जब कैंप जो 2 जगह पर लगे कैंप थे उनमें इत्तेहाद हुआ, या उसको एक जगह पर जमा किया गया, तो ये कराची से लाहौर वापस आ गए। मोहम्मद सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा जुनैद साहब भी हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम ये जो 13 साल के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, इसकी वजह क्या। और ये टूर्नामेंट से पहले सकलैन से मैंने पूछा था तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की टीम को सिर्फ ये अजलान शाह नहीं, इनको पोलैंड का जो 8 मुल्क की टूर्नामेंट है पाकिस्तान को वो भी जीतना चाहिए। बिल्कुल जी। सो एक्सपेक्टेशंस यही है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, क्योंकि इस वक्त तो इफ़ यू से प्रैक्टिकली पाकिस्तान टीम बगैर किसी तैयारी के गई। उन 2 कैंप्स की कहानी वो भी हम आपसे ज़रूर जानेंगे, मगर बिफोर दैट क्या चल रही है इस वक्त खबर स्पोर्ट्स की दुनिया में, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी के हवाले से ही बात करेंगे। सो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है और कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी का फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान ने इससे कबल 2011 में इवेंट का फाइनल खेला था। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने अपने 4 मैचेस में से 3 में कामयाबी हासिल की। जापान के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान और जापान की टीमें फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि गैर मुल्की क्यूरेटर की खिदमात हासिल की जाएंगी, और ये फ़ैसला चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो कि आइंदा बरस पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी करनी है उसको सामने रखते हुए किया गया है कि पिचेस की बेहतर तैयारी के लिए और ज़्यादा अच्छी पिचेस तैयार करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की क्यूरेटर की तरफ जा रहा है। और फिर आप ये देखें कि बिल्कुल इन दिनों ये एक रुझान है कि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कोचेज़ भी गैर मुल्की हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम का कोच भी गैर मुल्की है, पाकिस्तान में कई और खेलों में भी गैर मुल्की कोच हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम भी गैर मुल्की कोचेज़ की तलाश में लगी हुई है, उनके लिए भी क्रिकेट बोर्ड। और अब हम गैर मुल्की क्यूरेटर की तरफ भी बढ़ेंगे। बिल्कुल जी। मतलब थोड़ी देर अरसे बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कौमी टीम में जो है वो गैर मुल्की प्लेयर्स भी खेलना शुरू हो जाएंगे और इवेंचुअली वही रह गए हैं सिर्फ जिनकी जो है हमें तब्दीली दिखेगी। बट जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं वहां एक बड़ा इशू हुआ था। ऑब्वियसली आयरलैंड के टूर के लिए पाकिस्तान टीम जो है वो वहां पहुंच गई है। दे आर प्रैक्टिसिंग देयर एंड इवेंचुअली मोहम्मद आमिर का वीज़ा जो है वो नहीं आया था और वो डिलेड था। बहुत सारी अलग अलग अफवाहें उड़ी जी, इस वजह से उस वजह से, मगर लोग ये भूल गए कि 2018 में जो सीरीज़ पाकिस्तान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेली थी उसमें मोहम्मद आमिर उसका हिस्सा थे। स्पेशली दैट टेस्ट मैच दैट आयरलैंड प्लेड विद पाकिस्तान, उसमें भी जो है मोहम्मद आमिर हिस्सा थे। एंड एज वी स्पीक जहाँ ये मोहम्मद आमिर का इशू आया हुआ है कि उनका वीज़ा अभी तक नहीं आया, एंड होम बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि होम बोर्ड ने अरेंज करना होता है सारे प्लेयर्स का वीज़ा, एंड आपके एक प्लेयर का अगर वीज़ा नहीं आता तो इट इज़ ऑल द इशू कि होम बोर्ड ने क्या किया और होम बोर्ड ने क्या गलत किया। बट एज वी स्पीक राइट नाउ आई हैव जस्ट गॉट एन इन्फॉर्मेशन कि मोहम्मद आमिर का जो है वो वीज़ा क्लियर और अप्रूव हो गया है, एंड राइट नाउ पीसीबी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग हिज फ्लाइट्स फॉर डबलिन आयरलैंड। चलें जी, खैर से जाएं और ट्रॉफ़ी जीत के वापस आएँ जनाब मोहम्मद आमिर साहब, और पाकिस्तान टीम के लिए ये कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो फिर साइम अयूब का एक बयान नज़र से गुजरता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के
इस वर्ल्ड कप कैंपेन के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया कि वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान का मिशन है, सिर्फ भारत ही नहीं है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो जो मैच पाकिस्तान और भारत के माबैन खेला जाना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और भारत के लोगों के लिए भी ये मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। सबसे ज़्यादा मैच इसका देखा जाता है, इसके देखने वाले स्टेडियम में अगर मौजूद हों, डिजिटल पर अगर मौजूद हों, टेलीविज़न पर मौजूद हों, तो ये हर जगह पर आपको इसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। और इसके साथ साथ चूँकि साइम ज़ाती हैसियत में भी उनकी कारकर्दगी को बहुत अच्छी नहीं रही है, जो 15-17 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करते हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान बेहतर नहीं खेल पाया, उस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार ज़रूर किया है। बिल्कुल जी, सो एक्सपेक्टेशंस यही है कि टीम पाकिस्तान बेहतर करे। आयरलैंड के अगेंस्ट तो अच्छी परफॉर्मेंस की हम उम्मीद रखते ही हैं, बट उसके बाद जब इंग्लैंड का टूर करना है और इंग्लैंड के आमने सामने खेलना है, अ वेरी टफ वर्ल्ड T20 स्क्वाड दैट इंग्लैंड हैज़ एंड दे हैव टू फेस इट। तो येस, आयरलैंड के हिसाब से बात करें तो कल पाकिस्तान वर्सेस पहला T20 मुकाबला हमें दिखेगा, पाकिस्तान टीम एंड आयरलैंड टीम इन एक्शन। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही, यही हमारी जो है गुफ्तगू जो इसके हवाले से हो रही थी, वो हम उसको अब फर्दर ऑन कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यू करने के साथ साथ एक और मेहमान और हमें ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कोच मैनेजर, पाकिस्तान के ओलंपियन जनाब ख्वाजा जुनैद साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया। सो यस, वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब। एंड सकलैन साहब, आपसे सबसे पहले मैं शुरू करूंगी। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट टीम पाकिस्तान इज पुटिंग अप, आप कह रहे हैं ये तो ऐसा तो खेलना ही था, ऐसा खेलना ही चाहिए था, जीतना ही चाहिए था। हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान टीम एटलीस्ट अजलान शाह के फाइनल तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल। अगर आप देखें कि इस टूर्नामेंट में जो रैंकिंग की टीमें हैं वो बिलो 10 है, उसमें जो है वो टॉप 10 की टीम नहीं है, जिसमें जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान टीम जो है ऑलमोस्ट ये इसका फाइनल खेलेगी, मगर उसके बावजूद क्योंकि टर्म्स एंड जो कंडीशन चल रही थी कि जिस तरह तैयारी से गई, तो ये प्लेयर्स को भी जो है वो पूरा जो है उनको मैं समझता हूँ दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जो है जिस तरह परफॉर्म किया है और वो दिल से खेले हैं। ये नहीं है कि खाली तुक्का ही लगता है, क्योंकि अभी हॉकी इतनी तेज़ हो गई है और इतनी एडवांस हो गई है कि आप जो है ना वो जो है वो बिल्कुल वो क्रिकेट की तरह बाई चांस नहीं है। तो प्लेयर्स ने जो है वो उसमें एफर्ट किया है और कोच भी जो है उसने भी आप देखें कि पूरा अपना हक अदा किया। जैसे जापान के खिलाफ आखिरी मिनट में उसने इनडायरेक्ट वेरिएशन की है, ये कोच को भी क्रेडिट जाता है उसको, डेफिनेटली एक्सपीरियंस कोच है वो। मगर उसके बावजूद अगर देखें, जो मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा डिफरेंस जो है, अगर हम 2-3 साल पहले देखें तो कैप्टन भी जो है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि ये बड़ा एग्रेसिव कैप्टन है अमाद भट्ट। तो उसमें जो है वो प्लेयरों को काफ़ी बूस्ट और प्लेयरों के साथ काफ़ी इसका जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी है। जिस तरह हनान वगैरह, ये वो जो टॉप के स्ट्राइकर हैं, या जिस तरह वो अबू बकर वाइस कैप्टन है, जो मतलब कि सारों के साथ जो है ना उसका काफ़ी कप्तान का बड़ा अहम किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें ईगरनेस है। और वो क्योंकि हॉकी हम भी जब खेलते थे हमारे साथ ईगरनेस होती थी कि हम कुछ करना चाहिए। इससे पहले जो अनफॉर्चुनेट, जो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, वो कैप्टन काफ़ी सॉफ्ट था। तो वो 2-3 साल में जो है ना वो हम कुछ कर सकते थे, मगर कैप्टन क्योंकि ग्राउंड में होता है उसने प्लेयरों को भी लड़वाना होता है, बट ये कैप्टन का भी काफ़ी जो है उसमें रोल था। मतलब लेकिन आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अगर 13 साल के बाद फाइनल में पहुंचा है तो इसकी एक वजह तो हम ये कहें कि अच्छा खेले, लेकिन एक वजह आप जो बता रहे हैं वो उससे ज़्यादा अहम है कि चूंकि 10वें नंबर से बाद की टीमें हैं दर्जा बंदी की, तो पाकिस्तान के लिए ये यहाँ पर फाइनल में जाना ही जाना था। नहीं जाना तो अगर देखिए खेल के ज़्यादा ना, जिस तरह मलेशिया की टीम है, मलेशिया की टीम ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, स्कोर किए 17 गोल किए हैं, मगर वो क्वालिफाई नहीं कर सका फाइनल के लिए। तो आप देखें कि ये नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा परफॉर्म भी किया है, क्योंकि जो हमारे डच कोच हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हॉकी जो है ना वो ज़्यादा इन्फेसाइज करते हैं। तो स्ट्रक्चर तो नज़र आ रहा था इस टीम का, मगर ये है कि फिर भी अगर आप देखें कि अगर देखें वीकनेसेस देखें तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे उसमें, अगर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जो डीप डिफेंडर हैं वो हमारे दोनों जो है वो साइड हाफ खिला रहे हैं। तो वो डिफेंस भी जो है पाकिस्तान को जो गोल हो रहे हैं या शॉर्ट कॉर्नर जापान के खिलाफ नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट जो है 7-8 पेनल्टी कॉर्नर लिए हैं। तो उसमें भी जो है उनकी टैकलिंग, क्योंकि जो डीप डिफेंडर होता है, जैसे कीपर है खड़ा है, उसने बॉल सारे रोकने हैं, अगर स्लिप वाला बंदा तो कीपर वाला रोल प्ले नहीं कर सकता। तो ये डीप डिफेंस का भी जो है वो खेलें कि थोड़ी वीकनेसेस नजर आई हैं कि पाकिस्तान को गोल भी हुए हैं। जिस तरह मलेशिया की टीम ने भी 4 गोल किए, अभी
जो अभी लो रैंक की टीम है 20 नंबर 19 रैंकिंग की टीम है, ये कनाडा की टीम है, उसने भी 4 गोल कर दिए हैं पाकिस्तान को। तो ये जो चीज़ें वीकनेसेस भी डेफिनेटली सामने आती हैं, मगर ये अच्छा साइन ये है कि इन हालात के बावजूद पाकिस्तान का फाइनल खेलना, और ये अच्छी साइन ये है कि अभी ये टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान जीता है, इसमें ये है कि मलेशिया और जो टीम पाकिस्तान के ऊपर थी कोरिया, उसको भी हराते हैं, और कल का इनको जो है वो न्यूजीलैंड को मैच भी हराना चाहिए न्यूजीलैंड को, क्योंकि अगर से आप ऊपर वाली रैंक की टीम को हराते हैं तो उसमें आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, आपकी रैंकिंग जो है वो इमीडिएटली ये टूर्नामेंट और इसके बाद जो टूर्नामेंट होना है जो नेशन कप होना है, अगर वो उसमें भी पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो पाकिस्तान थ्रू है टॉप 10 में। तो टॉप 10 में अगर आ जाए तो उसके बाद भी पाकिस्तान के लिए इतना थ्रेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद आयरलैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, स्पेन की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, इनको पाकिस्तान हरा सकता है। तो इन हालात के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो टॉप 6 में या 7 में आ सकता है, टॉप 6-7 में आ सकता है। सब इतनी मुश्किलात जिस तरह ये पूरा सिनेरियो रहा, मतलब अजलान शाह जाने से पहले तक जो सिनेरियो रहा, 2 अलग फेडरेशंस, 2 अलग कैंप्स, ये लड़के इधर कभी उधर कभी इधर से उधर हो रहे थे, एंड इवेंचुअली जाके पाकिस्तान टीम ऐसी परफॉर्मेंस करती, यानी अगर इनको एक फुल फ्लेज अच्छा सा 1 महीने का भी लगातार कैंप मिले तो ये तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले अगर हम 6 महीने का भी कैंप लगाते हैं तो फाइनल में आना था अल्टीमेट। तो अल्लाह पाक ने वो रिजल्ट दिया जो कि एक अल्टीमेट है कि फाइनल इज एनीबॉडीज गेम एंड इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। वहाँ पे जो टीम कम मिस्टेक करती है तो जीत जाती है। तो जो नामसाद हालात थे उसमें एक अच्छी टीम बना के भेजना ही सबसे बड़ी कामयाबी है कि कुछ प्लेयर घरों पे थे, कुछ कराची कैंप में थे, कुछ इस्लामाबाद थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बीच में इंटरवेन करना, मैं स्पेशली थैंकफुल टू राना मशहूद साहब एंड द पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। आप तो साथ साथ नजर आए, सेक्रेटरी साहब एक साइड पे थे, आप राना साहब के साथ थे। सर साथ साथ तो मैं समझता हूं रब की ज़ात नहीं, यू शुड बी थैंकफुल टू शाहिद आफरीदी एज वेल, बिकॉज हमने यहाँ अपने शो पे शाहिद आफरीदी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से डिमांड की थी कि बराए मेहरबानी इस पे कुछ देखें, एंड देन प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही इवन कॉल्ड पर्सनली जी और उनसे जो है बात देखें। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ हैं, हफीज हैं, सारे इन टच रहते हैं हमारे साथ। तो दे ऑल आर वेरी विशफुल के जी बेहतर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, मुश्किल इतनी पड़ी कि सब आसान हो कि प्लेयर्स को डेलियां नहीं मिली, फेडरेशन 9 करोड़ की मकरूज है, डिपार्टमेंट्स हैं नहीं है, मतलब उनके जॉब्स उनके पास नहीं है। अच्छा, घर वाले भी तंग आए थे, यार तुम सुबह शाम भागते हो, करते तो कुछ हो नहीं, ठीक है ना। तो लिहाजा ऐसे हालात में ये परफॉर्मेंस देना मैं समझता हूँ नेक्स्ट लेवल है। जो हमारे प्लेयर हैं, आप देखें 3 दिन चाहिए होते हैं एक्लेमेटाइजेशन के लिए, तो ये 1.5 दिन के बाद मैच खेल रहे हैं और होस्ट टीम को होस्ट क्राउड के अंदर हार आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पोटेंशियल इज देयर। ये सबके लिए एक मैसेज है टू ईच एंड एवरीवन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए नो स्टेप फॉरवर्ड एंड ओन दिस गेम। दिस इज द राइट टाइम कि अगर इन हालात में भी टीम परफॉर्म कर रही है तो अगर इनको एक हम ऐसी जो फैसिलिटीज जो एक रिक्वायर्ड होती हैं एक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए, तो विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम टॉप लेवल पे भी जा सकती है। और मैं भी आपके इंटरव्यू सुनता ही आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान से जो नीचे टीम है वो जापान और कनाडा है, लेकिन जो बाकी टीमें हैं न्यूजीलैंड, मलेशिया एंड कोरिया, ये रैंक में पाकिस्तान से ऊपर है। जब आपको 10 पॉइंट मिलते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं, ठीक है। अगर आप लो रैंक से हारते हैं तो उतना नहीं है। तो लिहाजा जो उम्मीद की जा रही है इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान 15 से 12 पे भी आ जाएगा, फाइनल जीतता है तो पाकिस्तान को 150 के करीब पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक अच्छा साइन होगा कि हॉकी देखें इस वक्त आपकी डिलीट हो चुकी है एकेडमिया से, डिपार्टमेंट्स बंद हैं, क्लब्स हैं नहीं है। तो ये एक ऐसा हमें टॉनिक मिलने जा रहा है कि तमाम पाकिस्तान इस वक्त फोकस है कि पाकिस्तान जीते और हॉकी की तरफ से अच्छी खबर आए। तो ये फॉर्मर ओलंपियंस और फॉर्मर प्लेयर्स अगर एक का रखें अपना, तो ये बहुत जरूरी है। मैं इसमें भी कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, ये जमहूरियत तो नहीं है, जमहूरी हर ओलंपियन, हर फॉर्मर बंदा ना जो ईच एंड पाकिस्तान वो टीम की जीत को देखना चाहता है। कोई भी हो, इख्तलाफात अपनी जगह नहीं, तो फिर जीत तो फिर बीच में रह जाती है ना, जब इख्तलाफात होते हैं, जब खींचातानी होती है, एक टग ऑफ वॉर होती है, तो उसमें तो आप भूल जाते हैं कि इन लड़कों ने जाना था अजलान शाह, आपस में 2 कैंप्स की लड़ाई हो रही है। देखें आज भी एक ग्रुप है जो आज भी एक इजलास कर रहा है
नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए। तो मैं समझता हूँ दिस इज टाइम टू प्रे फॉर द टीम, कि आप अपनी टीम के लिए प्रे करें। जब टीम जीती है, चाहे 10 भी फेडरेशन हो तो सब जीते हैं, पूरा पाकिस्तान जीतता है, कौमी तराना बजता है, फ्लैग राइज होता है। तो दिस इज अ प्राइड मोमेंट ऑफ द नेशन, नॉट फॉर द टीम, कि पूरा पाकिस्तान उस वक्त फील करता है कि वी आर पाकिस्तानी। ठीक है, तो उस मोमेंट को हमें सामने रखना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जिस तरह हॉकी के साथ एक मैं समझता हूँ कि उसको लेके चला जा रहा है, तो ये वो हालात हैं कि हॉकी इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगी। आप देखिएगा हॉकी बाउंस बैक करेगी। आपने अभी ये इलेक्शन की बात की है ना, तो मुझे 1994 के दौर का इलेक्शन भी याद आया। तो मरहूम BA बरकी से किसी ने पूछा जी वो कर्नल दे इलेक्शन भी उन्होंने कि जी वो सिडनी जीत गया। तो जब टीम जीत जाती है तो आप जहाँ पे टीम जीतती है वहीं पे आपके इलेक्शन भी हो जाते हैं, वहीं पे जीत जाते हैं। सकलैन साहब, जिस तरह से बात हुई है इस टीम की कारकर्दगी की, गुज़िश्ता हफ्ते में, गुजरे हुए हफ्ते में तौक़ीर डार साहब यहाँ पर मौजूद थे, रेहान भट्ट साहब मौजूद थे। डार साहब ने कहा कि 4 खिलाड़ी अभी भी ऐसे थे जो इस टीम में आ सकते थे लेकिन नहीं आए। सिलेक्शन के ऊपर ये बड़ा संजीदा किस्म का सवाल था। आप टीम का हिस्सा रहे हैं, बहसीत कोच, कराची से आप लाहौर आ गए। आपको लगता है वाकई सिलेक्शन में अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है? डेफिनेटली। देखिए, आपके सवाल के जवाब को मैं यहाँ रुकूंगी और थोड़ा सा इसको और वो कि वो 4 लड़के मे बी कराची कैंप से थे, उस कराची के कैंप का हिस्सा थे। ब्रेक पर जा रहे हैं हम, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। तो यस, इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द बायसनेस ऑफ सिलेक्शन वेदर हो रही है, नहीं हो रही है, या एक इंडिविजुअल थॉट है सिर्फ, उसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोड़, and in conversation with मोहम्मद सकलैन and ख्वाजा जुनैद साहब। और डिस्कशन हमारी हो रही है ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। अ वेरी गुड रन फॉर पाकिस्तान हॉकी इन दिस रीसेंट अजलान शाह कप, एंड पाकिस्तान विल बी प्लेइंग द फाइनल वर्सेस जापान ऑन द 11th of May। तो यस, पाकिस्तान टीम के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। एंड ब्रेक पे जाने से पहले हाफिज, आपने एक सवाल पूछा सकलैन साहब। जी सकलैन साहब, 4 खिलाड़ी रह गए, ये मैं नहीं कह रहा, ये तौक़ीर डार साहब कह रहे हैं, जो कि ख़ुद एक एकेडमी भी चलाते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी उनके जो एकेडमी से मुख्तलिफ़ टीमों में भी होते हैं, और यकीनी तौर पर हो सकता है उनको ये तो पता हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप पूछ रहे हैं उस कैंप के, जो कि मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। अब्दुर्रहमान सेंटर फॉरवर्ड, और वो ड्रैग फ्लिकर भी है, और जो है वो जूनियर एशिया का आपका बेस्ट प्लेयर हुआ था, वो उसको टीम में होना चाहिए था। फिर जो है वो अकील, जो है वो जो डीप डिफेंडर है, वो जो ओरिजिनल डीप डिफेंस का प्लेयर है, वो भी नहीं है इस टीम। फिर जो है वो ड्रैग फ्लिकर जो है वो अरबाज, उसकी सुहेल अब्बास जैसी स्पीड है उसकी। और उसने जो है वो टॉप की दुनिया के तमाम टीमों को जो है उसने हॉलैंड, जर्मनी ऐसी टीमों को गोल किया है। मेरे ख्याल उसको भी साथ होना चाहिए। जिसी मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे जो 2 डीप डिफेंडर्स जो है हमारे, वो एक्चुअली वो साइड हाफ थे। जो अबू बकर था वो सेंटर फॉरवर्ड भी खेलता रहा है और सेंटर हाफ भी खेलता रहा है। इस टूर्नामेंट में वो स्वीपर खेल रहा है, पीछे फुल बैक फ्री मैन खेल रहा है। जैसे अमाज शकील भट्ट भी जो है वो राइट हाफ की पोजीशन पे खेलते हैं, इस टूर्नामेंट में वो लेफ्ट फुल बैक खेल रहे हैं। तो ये जो है ना वो प्रोफेशनल, जिसमें ये कैसा है सुफियान जो है अच्छा प्लेयर है, मगर ये कंप्लीट डिफेंडर नहीं है। इसकी ड्रैग फ्लिक भी अगर आप देखें तो अच्छी मारता है, मगर अरबाज के मुकाबले में इसकी हाफ भी नहीं है। ये तो अच्छा, यानी कि अरबाज इससे बेहतर है, बहुत तेज है उससे। अरबाज आपके साथ कराची कैंप में था? नहीं, अरबाज इधर ही था, इस्लामाबाद में था, मगर उसको जो है मेरे ये 3-4 प्लेयरों के नाम ले रहे थे वो। ये अभी गोल भी जो उसने सुफियान ने माशाल्लाह किए हैं, ठीक अच्छे गोल किए, टाइमली गोल हुए। लेकिन आपका ये मानना है अरबाज इससे बेहतर फ्लिकर है? मोहम्मद सुफियान, हां जी, मलेशिया की डिफ्लेक्शन भी हुई है इसमें, अपनी हॉकी से भी लकी। वैसे तो पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में बड़ी ही देर के बाद देखा कि लक ने बहुत फेवर किया है, कि पाकिस्तान ने आखिरी मिनटों में जो है गुज़श्ता 10 सालों में कभी भी गोल बराबर नहीं किया होगा। हमेशा आखिरी मिनटों में गोल खाते रहे हम। तो हमारे इस टूर्नामेंट में भी देखने को यही आया है कि जो जैसे पहले मलेशिया का मैच था हमारे 3 गोल ऐसे हमने किए जो बाहर जा रहे थे, डिफेंडर की स्टिक से लग के अंदर आए हैं, वो प्लेंटी कॉर्नर की भी डिफ्लेक्शन हो गई है। तो लक जो है वो माशाल्लाह हमारी फेवर की है। इसके बाद ठीक है, काम जो है प्लेयरों के अंदर एक नीति थी, तो लक भी साथ काम की है। लक के साथ लकी चार्म जो है वो ऑल्टमैन को समझा जाए। जुनैद साहब, आप देखें, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त बात है, जब ये हमारा एक टर्मोइल चल रहा था फेडरेशन का, तो उसमें जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में राना मशहूद साहब ने एक फैसला किया कि जी ऑल्टमैन को टोटल चार्ज दे दिया जाए फॉर द सिलेक्शन, कि उसको कोई भी एम्बिग्यूटी में ना लाया जाए। तो देन यू नो उसने जो कोच था उसने सारी टीम सेलेक्ट किया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साहब भी आए। अच्छा, उसमें मैं बताता हूँ, उसमें
अपनी मर्जी से उसने 100% टीम लिया, जिसको हमने दोबारा उससे करके चेक किया एंड ही वाज सो सेटिस्फाइड एंड ऑब्वियसली द रूम इज ऑलवेज ओपन फॉर द सब चेंजेस के लिए। अब वो खेल के आया, अभी खेलने जाएगा टूर्नामेंट, तो उसके ज़हन में होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली वो उसमें एडजस्टमेंट आती है। तो ये अच्छा साइन होता है कि आपके पास 25 से 30 प्लेयर्स के अंदर कंपटीशन हो। याद रखें, वो टीम जीती है जब कंपटीशन आता है। तो ऑब्वियसली रूम आप जीत भी जाए ना, तो ये नहीं कि अब हमने किसी को मतलब सुफियान भले अच्छा हो लेकिन उसको पीछे होगा कि अरबाज पीछे है। सारा अल्लाह, आप बिल्कुल, अब आपने बहुत खूबसूरत बात की है। जब हम लोग खेलते थे, तो हमारे बाद वाले भी, उनके पीछे 6-6 प्लेयर थे एक एक पोजीशन पे, आपको परफॉर्म करना पड़ता था। वरना जगह नहीं आप रोक सकते, नहीं रोक सकते। अच्छा, द कंपटीशन विद इन द ग्रुप, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी, हेल्दी कंपटीशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम भी गई है, बेस्ट विशेस फॉर देम, बेस्ट प्लेयर्स गए हैं, और हमारी पूरी कौम की हम सब की दुआएं हैं कि ये बेस्ट प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, जो फाइनल में आए हैं, और बाकी कोच का डिसीजन है कि वो क्या करता है, आके किसको रखता है, किसको नहीं रखता है, दैट इज टोटली हिज डिसीजन। ठीक है, हम जब पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं और हम कहते हैं जी वो पास्ट ग्लोरीज एंड देन ये टर्मोइल एक आया, उसके बाद से पाकिस्तान हॉकी नीड्स टू स्टैंड बैक, हमने एक बहुत बड़ा डिप जो है वो इंडियन हॉकी में भी उस टाइम फ्रेम में देखा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह सारे स्पोर्ट्स में इंडिया ने जो है वो इन्वेस्ट किया, उस तरह हॉकी में बहुत बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया। एंड राइट नाउ लुक एट देयर टीम वेयर दे आर स्टैंडिंग। ऐसा क्या मेजर डिफरेंस उन्होंने किया और हम नहीं कर पा रहे? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी ये लास्ट जो हर्डल रेस हुई है, उसमें उन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। yes. तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो है वो एथलेटिक्स में उन्होंने क्वालिफाई किया है। और बैडमिंटन, ऐसी टीमों ने भी जो है वो फाइनल क्वालिफिकेशन किया। हमारे मेरे ख्याल में सिर्फ वाइल्ड कार्ड के जरिए 1-2 ही जो है वो स्विमर होंगे जो जाएंगे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने, या जेवलिन थ्रोर वाले जो हैं उन्होंने एक। तो आप देखेंगे थ्रू ये खाली रातों रात नहीं हुआ, खाली बातों से नहीं हुआ, पूरा जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर काम किया, थ्रू कोचिंग जो है वो मैनुअल लेके आए हैं, फिर पैसा सबसे ज़्यादा आप देखें लीग्स करवाई उन्होंने पहले फुटबॉल की लीग करवाई। तो खेले भी हैं लीग वहाँ पे मैं खेलता रहा, मराठा वॉरियर्स से भी, मुंबई से भी खेलता रहा, मैं 2 लीग खेला मैं भी। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा। अभी जो सरदारा सिंह था, वो उसने जो लास्ट जो उन्होंने पैसा उसको दिया, वो पाकिस्तानी जो है वो 8 करोड़ रुपया दिया था उसको खेलने का। तो पाकिस्तानी जो है वो प्लेयर जो है वो बेचारे, अभी आप देख लें कि वो तो इतने अमीर हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कर्ज लेके बैठे हुए हैं। देखिए बात जो है, जब खुले दिल से तस्लीम भी करना चाहिए। मुझे अफसोस ये चीज़ का नहीं है कि प्लेयर्स को जो है वो पैसा नहीं मिल रहा, या जब मुझे इस चीज़ का अफसोस है। देखिए कराची से जब प्लेयर आए हैं इस्लामाबाद में, तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने आके कहा जी 1 दिन में आके वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट करें प्लेयर्स को। देखें कोई आना वहाँ से ट्रैवल एयर टिकट जो है वो 40-40 हज़ार रुपये का टिकट है वहाँ का। और इन्होंने कहा कि हमें, एक तो इन्होंने अरेंज नहीं किया भाई आ जाओ वहाँ पे। देखिए अरेंज करना चाहिए ना आपको, प्लेयर को बाई एयर बुलाना चाहिए। प्लेयर बेचारे ट्रेनों पे आए हैं, धक्के खाते हुए हैं, और प्लेयरों को ट्रेन का किराया भी नहीं दिया। इन्होंने कहा ये है कि ट्रेन का किराया देंगे हम, तो इन्होंने उनको ट्रेन का किराया भी नहीं दिया, और 600-600 रुपया डेली दे रहे हैं बच्चों को। देखिए हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसको डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए। तो फिर जुनैद साहब ने कहना है हॉकी फेडरेशन में पैसे ही नहीं है, तो क्या करें? बड़े पैसे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जो हॉकी, अगर आप देखें लास्ट जो पैसा तकरीबन अरबों रुपया इस्तेमाल हुआ है, मगर अनफॉर्चुनेटली लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। हम लोग जो है अभी भी सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने आके करप्शन किया है, कल्प्रेट हुए हैं, वो आके जनरल स्पीकर नवीद आलम वो क्या के बेचारे वो हर प्रोग्राम में कहते थे कि देखिए जब तक एहतसाब नहीं होगा, लोगों ने जिन्होंने आके करप्शन किया तो उनको सामने तो आना चाहिए। देखिए जेलों में सियासतदान जा सकता है, तो जिन्होंने आके अपने खजाने में हॉकी में, देखिए मेरे सामने आए लोग, सेंट्रो गाड़ियों में आए हैं यहाँ पे। देखिए अल्लाह ताला को काम करके बड़ी गाड़ी आ गई, अल्लाह को भी तो साफ देना जाके, काम करके बड़ी गाड़ी गाड़ियों में आई है, और प्राडो है गाड़ियां उनके पास। कहां से आ गई वो? पॉइंट ये है कि किस की अकाउंटेबिलिटी होगी फिर, तो मेरा ख्याल से फिर सबको पीएचएस से बाहर बैठना पड़ेगा जब अकाउंटेबिलिटी होगी। ये एक सुनहरी मौका है, मैं आखिरी बात करूंगा, उसमें खाई साहब से बात करें। देखिए ये सुनहरी मौका है आपके पास, जिन लोगों ने हॉकी को नुकसान, और हम लोगों में से लोगों ने, क्या ये सुनहरी मौका नहीं है कि टीम अब ऊपर जा रही है तो इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाने की तरफ? ये बहुत ऊपर जा सकती है। हमारा टारगेट जो है वो ज़लान शाह कप नहीं, हमारा टारगेट ओलंपिक्स वर्ल्ड कप होना चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो एक टूर्नामेंट में, देखिए हम 16 साल से हमने ओलंपिक्स वर्ल्ड कप में लिए क्वालिफाई नहीं किया हमने, 16 ईयर्स। कोई बंदा नया ओलंपियन बना ही नहीं है। 16 साल से जो है वो ओलंपिक के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया। हमें इतने बड़े जो है वो
डिजास्टर हुए हॉकी में, देखिए ये सुनहरी मौका है, ये सुनहरी मौका है। अगर हुकूमत अगर वो लेना चाहते हैं ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर और राना मशहूर साहब और जितने भी कमेटियाँ बन रही हैं, अगर उन्होंने लेना तो फिर देखिए क़यामत तक उनका नाम रोशन होगा। यही काम है कि अगर आप आके हक राइट मैन ऑन द राइट जॉब अगर आ गया यहाँ पे, हकदार अगर आ जाता है, प्लेयर को जो है उस सिलेक्शन सही होती है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम इन हालात में आप देखें टॉप 10 में आ रही है, हम अगला टूर्नामेंट भी देख रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला ये विक्ट्री स्टैंड पे ओलंपिक्स में आ सकती है। राइट मैन को राइट जॉब चुनेगा कौन? वो कौन कहेगा कि राइट मैन कौन है? यही तो बात है, यहाँ पे जो है कोई कहता है कि यहाँ पे फौज के बंदे आएंगे, कोई टीम कोई रुकनी कमेटी वो बनाते हैं। आपने तो ये कहा सजेशन है ये फौज डिजर्विंग, जब तक इनके पीछे अफवाज पाकिस्तान नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं बढ़ना। ख्वाहिश साहब आपने खासा जिक्र किया राना साहब का, प्लेयर्स का जिक्र अभी सकलैन ने किया है, ये आपके ख्याल में कोई खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के हवाले से भी हुकूमत के पास प्लान है? यानी क्या ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए कि इन तमाम खिलाड़ियों को मुआशी तफक्रात से आज़ाद करने के लिए जो खिलाड़ी मुलाजमत पर हैं कॉन्ट्रैक्ट पे उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए और जो नहीं हैं उनको भी उनके साथ ही मुस्तकिल मुलाजमत? मैंने देखिए आपको पहले आते ही फार्मूला दिया था, आपने खैर गौर नहीं किया उसके ऊपर कि जब पाकिस्तान जीता रहा तो अदारा चलाता था, इंडिविजुअल नहीं चलाता। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। जब आप इंडिविजुअलिज्म लाते हैं ना तो वहाँ पे पावर कॉरिडोर्स आ जाते हैं। जब आप किसी इदारे को देते हैं तो माली जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, वो इदारे का काम है। हाँ। अच्छा, अब मेरे नज़दीक देखिए 4 C's फार्मूला है जिसको पूरी दुनिया इंप्लीमेंट करती है। नंबर 1 इज़ करेक्टर, नंबर 2 इज़ कॉम्पिटेंसी, नंबर 3 इज़ योर कंट्रीब्यूशन, कि आप ओलंपियन हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप कुछ कर रहे हैं कि खाली आप अब इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद इन 3 चीज़ों को करने के लिए आपके अंदर करेज होनी चाहिए। अच्छा, इस फार्मूले के तहत आप लोगों को लाएं और ऑब्वियसली आप विदाउट द टाइम, आप एक टाइम 2 साल का टाइम दें जो कोच भी आए और उस टाइम में उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। वो यूरोप जाके खेलना चाहता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना चाहता है, फंड्स अरेंज किए जाए, प्लेयर्स को एक्सपीरियंस दिया जाए एंड देन आप टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें। यही प्लेयर आपको वर्ल्ड कप ओलंपिक्स जीत के देंगे। इनमें पोटेंशियल है, इनको क्वालिटी में इनको तराशने की जरूरत है। इनकी देखिए एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। देखिए मैं आपको मिसाल एक टांगे में घोड़ा लगा हुआ और एक रेस में घोड़ा है, ठीक है। अब रेस के घोड़े को आप उसको देसी घी खिला रहे हैं, उसको आप ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं और टांगे घोड़ा मार खा रहे होते हैं। हमारे प्लेयर एक रेस वाले घोड़े हैं, इनको हमने इनके नखरों को बर्दाश्त करना है। हमने 600 रुपए देके कौन से नखरों को बर्दाश्त यही कह रहा हूँ ना। देखिए नहीं, मेरा मकसद ये जो आपके ट्रेन में सफर, ये किन टिकट के पैसे भी नहीं। सर देखिए 9 करोड़ की फेडरेशन मखरूज है, 20 करोड़ बाकी साल के लिए चाहिए, आप 30 करोड़ पे आप फौरी दरकार है। गवर्नमेंट ने मुझे तो लगता है एज अ नेशन हमें ये जो सारे प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान हॉकी को रिप्रेजेंट करें, वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने अभी तक जिंदा रखा हुआ है पाकिस्तान हॉकी को, वरना तो जो हालात है उस हालात में तो मैं तो ना भेजूं अपने बेटे को हॉकी खेलने। नहीं देखें मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, हॉकी सब करवा रहे हैं बट वो मर्ज नहीं हो रहे हैं। स्टेक होल्डर्स जब तक मर्ज नहीं होंगे, मेरी बात याद रखें, कभी भी हॉकी ग्रास रूट पे बेहतर नहीं होगी। आप वक्ती विक्ट्रीज ले लेंगे, आप लांचा जीत गए, आप नेशन कप भी जीत जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कब होगी? जब आप ग्रास रूट से 13 साल 15 साल 17 साल की स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग करते हुए लाएंगे। आपकी 5 स्ट्रिंग्स होंगी तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। पैसे नहीं कौन करेगा? नहीं करना पड़ेगा। देखिए अरबाब इख्तियार अभी देखिए ओन कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बने, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। आप यकीन करें कि पाकिस्तान का टैलेंट पहले से ज़्यादा है, क्वालिटी पहले से ज़्यादा है। आपके जो होता है ना, हमेशा जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो चैंपियंस हैं, उन्होंने क्या करना तो ग्रास रूट पे आके हीरो वर्शिप ग्रास रूट पे होती है। आप ग्रास रूट पे जाएं, जाके उन बच्चों में अपना ट्रांसफॉर्म करें। अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इस वक्त ये हमारा गैप है कि हमारे हीरोज़ को ग्रास रूट पे आना चाहिए और जो ग्रास रूट है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिखाना चाहिए, देन हीरोज़ क्राफ्ट होते हैं। और आपकी जो इंडिविजुअल लेगेसी और आपकी जो नेशनल लेगेसी है, दैट इज हॉकी, वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये सिंपल से फॉर्मूले, ये बड़े नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं, 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया तब आ जाएगा जब, जैसे बात कर रहे थे, नियत के साथ गए टीम फाइनल खेल रही है। जब आपकी डेडिकेटेड लीडरशिप, कमिटेड लीडरशिप आएगी तो आप यकीन करें ये चीज़ें पिनट हैं। ठीक है, हमें अपनी स्किन से बाहर आना चाहिए, हमें अपना मुल्क देखना चाहिए। हमें सुनने में इतनी आसान लगती है बट होने में इतनी मुश्किल। और लास्ट कमेंट बिकॉज़ वक्त थोड़ा सा जो है ना, अगर देखें आप कि जो टीम बनी है
इसमें ऑलमोस्ट 90% प्लेयर ऐसे हैं जो यहाँ से दिल बर्दाश्त होकर यूरोप में जाके लीग खेल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, बांग्लादेश में खेल रहा है, कोई मलेशिया में खेल रहा है और वहाँ से जाके ये स्किल सीख के आए हैं। वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत इनकी डिफेंसिव स्किल में इम्प्रूव हुई है, शॉर्ट कॉर्नर की फ्लिक तेज़ हुई है इनकी वहाँ पे जाके। ये आप देखें कि पाकिस्तान में तो डोमेस्टिक हॉकी हो ही नहीं रही। तकरीबन 3-4 सालों में इस साल में एक टूर्नामेंट नहीं हुआ। तो दूसरा भी देखें, आप रियलाइज़ करें कि देखिए जिस तरह हम प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, देखें उन्होंने तो अभी हॉकी को कुछ भी नहीं दिया। जो लास्ट भी 3-4 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एक जो आए थे वो मेरे ज़हन में निकल, उन्होंने थोड़ा दिए थे पैसे 2019 में। उसके बाद तो जो है वो 6 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने 1 रुपया नहीं दिया। तो ये सारी जो हॉकी जो है वो स्टेक होल्डर जिस तरह कह रहे हैं कि चला रही है, ये तो सिंध गवर्नमेंट चला रही है। अभी भी उनके अकाउंट में 16 करोड़ रुपया मौजूद है उनका, ठीक है। अगर इधर जो है 9 करोड़ मकरूज हैं उनके पास, और एक हो ना, इस मुल्क के लिए इकट्ठे हो। इस मुल्क के लिए जो है वो ईगोस को देखे। सबसे बड़ी जो हमारे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, मैं बचपन से हॉकी खेल रहा और खिला भी रहा और देख भी रहा हूँ कि हमारी ईगोस बहुत ज़्यादा है और हम जो है वो कभी शिकस्त मानने के लिए तस्लीम नहीं है। हम शिकस्त मानना ही नहीं चाह रहे। कोई बंदा नहीं कहता कि यार मेरे से ये प्रॉब्लम हुई है, मैं शिकस्त मानता हूँ। वो दोबारा कहेगा मुझे बनाओ, 2 साल के लिए मैं चैंपियन बना दूंगा। नहीं जी, अब मुझे ये लगता है कि ऐसे ही ये सोल्यूशन हो सकता है कि एक मिडिल मैन कोई बैठे और ईगोस को तोड़े, और साथ जब ग्रुप साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद स्ट्रॉन्गर काम हो सकता है। पाकिस्तान हॉकी एक मिडिल मैन बैठ गए, जैसे आपने कहा, राना मशहूद साहब मिडिल मैन ही है। बस वो मिडिल मैन जो है वो अब अच्छा इसी तरह काम करे और बेहतर हो जाए। तो विद दैट वक्त यहाँ पे जो है जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। कल पाकिस्तान हॉकी फिर से आपको एक्शन में देखेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का होगा मुकाबला, एंड देन परसों हम फाइनल खेलते हुए देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी को, और पाकिस्तान हॉकी टीम को जीतते हुए भी देखेंगे इंशाल्लाह। विद दैट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।